हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मृत्युंजय, डायरेक्टर ऑफ हीलिंग एंड फिजियोथेरेपी सेंटर से बात कर रहा हूँ। जैसा कि सबको पता है कि आज का हमारा लाइफ स्टाइल कैसे है, और इस लाइफ स्टाइल की वजह से हम आज ढेर सारे बीमारियाँ, पेन और लैक ऑफ डिसेबिलिटी, लैक ऑफ टेस्ट, एंजाइटी, इसी हिसाब से हम एक्वायर्ड करते जा रहे हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये सब सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि आप सब सुनते हैं एक वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को लेकर नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता नहीं चल रहा है। मौसम में इतने ढेर सारे वेरिएशन आ रहे हैं, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। पॉल्यूशन लेवल हमारा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हमारा खाने पीने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है डे बाय डे रिड्यूस कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम अपने बॉडी को, हम अपना केयर कैसे करेंगे? तो हमें क्या ऐसे करना चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग अकॉर्डिंग इस चीज़ को अपडेट करें, अपने आप को अपडेट करके रखें। तो सिंपल से कुछ बातें होती हैं जो हम अपने आप को दिनचर्या में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, हमारा डाइट, न्यूट्रिशन है। हम अपने बॉडी को जैसे एक्सटर्नली साफ़ करते हैं वैसे ही हम अपने बॉडी को इंटरनली भी साफ़ कर सकते हैं। तो हम अपने कहने का मतलब है कि अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। हर 10 में से 9 बंदे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेडिसिन या पिल्स ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी तो पहले से ही हमारे बॉडी में है। हमारे बॉडी का खुद का वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर है, ऊपर से हम ये बाहर से एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को हम मैनेज करेंगे? तो मैं इस चीज़ों में को आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, क्या होता है हेल्थ, क्या होता है फिटनेस और क्या होता है वेलनेस। हम सिंपल भाषा में बोलेंगे हेल्थ को। हमारा जो हेल्थ होता है माइंड, फिजिकल और सोशल वेलनेस को शो करता है। यदि आप फिजिकली वेल हो, मीन्स आपके जितने भी ये सारे जॉइंट्स हैं, छोटे जॉइंट्स हो गए, स्मॉल, ये जितने आप हम मूव करते हैं ये सारे हमारी मोबिलिटी है, इसे हम बोलते हैं फिजिकल जॉइंट्स। तो फिजिकल वेल है मीन्स ये सब सारे आपके काम कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे चोट लग गया और चोट की वजह से मैं ये नहीं मूव कर पा रहा हूँ, यह कोई भी रीज़न हो सकता है पैरालिसिस, स्ट्रेस हो, पैरालिटिक अटैक है, तो मैं इस चीज़ को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया। सेम ऐसे ही हमारा मेंटल इलनेस हो गया कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम उस चीज़ को माइंड करके अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेते हैं। क्यों? कि उस समय हमारा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, हम हेल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं उस समय कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि हमारा मेंटल वेलनेस ठीक नहीं है, हम मेंटली इल है। जब फिजिकली आप इल हैं, मेंटली इल हैं, तो इन दोनों की वजह से आप सोशली फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, कहीं जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये सब आपको हैम्पर कर रहे हैं, वर्स कर रहे हैं आपके सिचुएशन को। पर आते हैं फिर फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल हम क्या होता है, फिटनेस लेवल जितने भी बोलते हैं ना, हम फिटनेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। फिटनेस लेवल का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली, आपके फिजिकल के अकॉर्डिंगली आप कितना वेल है। मीन्स आप का टॉप फ्लोर पे घर है और आपको विदाउट लिफ्ट सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ रहा है, तो 10 बार यदि आप सीढ़ियाँ दिन में उतरते हैं तो क्या वो विदाउट फटीग आप ये काम कर पा रहे हैं? यदि विदाउट फटीग आप ये काम कर रहे हैं तो आपका फिटनेस लेवल वेल है। यदि आप 3 से 4 बार सीढ़ियाँ चढ़े उतरे और उसी में थक गए, मीन्स आपका फिटनेस लेवल बहुत ही पुअर है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं वेलनेस। वेलनेस जो मैंने बताया था, वेलनेस क्या होता है? वेलनेस होता है कि यदि हम कोई भी काम है और उस काम को हम ईज़िली कर लेते हैं और फिर भी मुझे दूसरा कोई काम दे दे कि फिर नहीं सेम काम करना है आपको, तो फिर मैं इसी हैप्पीनेस के साथ दोबारा करने को मेरा बॉडी प्रिपेयर है।
वेलनेस पावर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। स्पिरिचुअल वेलनेस पावर हो सकता है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस पावर हो सकता है, आपका रिलेशनल वेलनेस पावर हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं अपने से रिलेटेड जो भी हो उस चीज़ जो वर्क है हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये हेल्थ, फिटनेस और जो हमारा वेलनेस लेवल है कैसे हम इसे इम्प्रूव करेंगे। क्या हमें डॉक्टर के पास बार बार दौड़ना चाहिए? क्या हमें थेरेपिस्ट के पास बार बार जाना चाहिए? क्या हमारा जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो ठीक है? हर इंडिविजुअल का बॉडी अलग होता है। आपने देखा होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर जितने भी होते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे इंडिविजुअल लिखते हैं, आपका नाम, आपका एज और आपका जेंडर। लिखने का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअल है, इससे हम दूसरे इंडिविजुअल को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं 2 दिन में ठीक होता है, कुछ पेशेंट होते हैं 4 दिन लगाते हैं, 5 दिन। यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स करता है। पहले मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी इंडिविजुअल बॉडी को कैसे समझेंगे कि मेरा बॉडी क्या अलाउ करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो अपने बॉडी की आप फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसमें मोबिलिटी आएगी। मोबिलिटी है तभी ये जो मैंने हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस बताया आप कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को बूस्ट करने के लिए हम एक आपको वे बता रहा हूँ कि हाउ टू बूस्ट योर बॉडी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। कैसे इस चीज़ को आप कर सकेंगे। तो इसके लिए पहले आता है डाइट, न्यूट्रिशन, हमारा दिन का खान पान। उसके बाद आता है हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफाई, कि हम बॉडी को किस तरह से, जैसे एक्सटर्नली क्लीन कर रहे हैं, इंटरनली कैसे क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आएगा फिर ब्रीदिंग हम करेंगे। तो मैं पहले जो शुरू करता हूँ डाइट एंड न्यूट्रिशन। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि डाइट न्यूट्रिशन को एक साथ कंबाइन करते हैं। डाइट हमारा वो चीज़ है जो हम अपने डेली एक्टिविटी में जीने के लिए खाते हैं। हमेशा डाइट कैलोरी में होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है कि हमारे बॉडी का चैनल होता है। इस बॉडी के अंदर जो चैनल है उसे कैसे चलाया जाए, उसके लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो मिनरल्स एंड विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हमारे डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो डाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे बॉडी के अंदर है, और जो एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो डे और नाइट के अकॉर्डिंगली चलता है। इंटरनल जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बोलते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, कब पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ, कब हमारा जो है स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करेगा। ये सब सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं हमारे एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली। जब सूर्य एराइज होता है, जैसे निकलता है, इसके साथ ही हमारा भी इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि हमारा एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक से इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक साथ में पैरेलल में चलता है। आजकल का सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों में वो है गैस और कॉन्स्टिपेशन। मैक्सिमम लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। रीज़न यही है, बायोलॉजिकल क्लॉक को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक से। तो इसके लिए कैसे पकड़ेंगे, तो हमारे लिए हम सिंपल से कॉमन लैंग्वेज में हम सब किसी को पता है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। 3 मील तो हम पूरा कर लेते हैं। साथ साथ में क्या होता है, इससे छोटा छोटा मील होता है, इससे पहले सब मील बोलते हैं इसे, प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच एंड प्री डिनर। तो हमारा जो फूड डाइट चार्ट जो बना हुआ है इसी हिसाब से बना हुआ है। जितने भी डाइटिशियन आपके और जो आपको एडवाइस करते हैं वो सारे इसी हिसाब से डाइट को एडवाइस करते हैं।
कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट अलग होता है और इंडिविजुअल डाइट चार्ट अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सटर्नल बायोलॉजिकल क्लॉक से स्टार्ट करना है। तो आपने अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही आपने लिंक करने के लिए हम लीक वार्म वाटर लेते हैं। 1 से 2 ग्लास लीक वार्म वाटर लिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हमने 6-7 सॉफ्ट आलमंड लेंगे, अखरोट लेंगे और थोड़ी देर हम वर्कआउट करेंगे उसके बाद। क्योंकि फ़िज़िकल वर्कआउट, वजह से मैंने शुरू में ही बताया कि फ़िज़िकल वर्कआउट आपको उतना ही इम्पोर्टेंट देता है। यह हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को एक्टिवेट करता है, हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने लिया अर्ली मॉर्निंग ले लिया। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट में हम इंडिविजुअल के हिसाब से, BMI के हिसाब से, यदि आपका BMI बहुत ज़्यादा है या आपका BMI बहुत कम है या BMI आपका आइडियल है, इसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट में हम कैलोरी डिसाइड करते हैं, नॉर्मल वेट में हम कैलोरी डिसाइड करते हैं और अंडर वेट में कैलोरी डिसाइड करते हैं। ये कैलोरी डिसाइड होता है आपके फिजिकल वर्कआउट के लेवल पे कि आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है या हार्ड वर्किंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है। इस हिसाब से हम अपने बॉडी को एनालाइज करके और फिर हम अपना डाइट चार्ट बनाते हैं कि हमें कितना लेना है। बट एक कॉमन सा परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। जैसे बताया कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन सब के पहले सब मील होते हैं प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच और प्री डिनर। प्री लंच ब्रेकफास्ट का मैंने बताया कि आपने उठते के साथ ही ल्यूकवार्म वाटर लिया, फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट फ्रेश होने के बाद आपने आलमंड और ड्राई फ्रूट्स लिया, मिक्स सीड ले सकते हैं इसकी जगह पे। इसके 10 से 15 मिनट 20 से 25 मिनट तक आप वर्कआउट करेंगे। नहीं भी वर्कआउट करते हैं तो वॉक कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। फ्रेश होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच। हार्डली आप 10 बजे तक ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बट उसके बाद जो हमारा बताया ना, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक आगे बढ़ जाता है, तो हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद आता है 12 से जो 2 बजे का बीच होता है हमारा लंच का टाइम होता है, और 12 से 10 के बीच का जो टाइमिंग होता है वो सब मिल का होता है। मतलब लंच से आधे से 1 घंटा पहले आपको फ्रूट लेना होता है। फ्रूट, अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप का हम फ्रूट लेंगे। फ्रूट आपका सीजनल फ्रूट एक तो होना ही चाहिए। एक बनाना आप लो, और बनाने के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन है कि बनाना से वेट गेन होता है या डायबिटिक पेशेंट बनाना नहीं खा सकते हैं। तो इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक कि हाँ हम ये बनाना से वेट लॉस गेन होता है। वेट गेन तब होता है जब हम बनाना के साथ किसी और आर्टिकल को मिक्स करते हैं, लाइक बनाना और मिल्क हो गया, तब हमारा वेट गेन करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्रूट। एक सीजनल फ्रूट लेना है और एक बनाना आपको ने प्री लंच लेना ही लेना है। लंच में आप ले सकते हैं रेसेस के हिसाब से, आप चूज करेंगे कि लंच क्या होना चाहिए। सपोज कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वेस्ट बंगाल का मेन कोर्स जो लंच का होता है वो राइस होता है। पंजाब हरियाणा से बात करते हैं तो वो हमारा होता है चपाती, रोटी। कहीं वेस्टर्न कंट्री से है तो उसकी जगह पे हम ब्रेड और सब अदर कंटेंट यूज करते हैं रेसेस के अकॉर्डिंगली, जो जिस रेसेस के हैं तो उस कंटेंट को ऐड ज़रूर करेंगे। मैं एक सिंपल सा आपको, अब लंच में आ गया। लंच में हम इंक्लूड करेंगे मिक्स वेज और नॉन वेज। जो खाते हैं वो 1 से 2 पीस नॉन वेज खाएँगे, और आपका इसमें आ जाएगा दाल और सैलड, 1 प्लेट सैलड। सिंपल सा लंच का फंडा क्या है ना, एक बेस हो गया आपका लंच में चपाती और चावल, वेजिटेबल्स, 1 पार्ट दाल हो गया और 1 पार्ट सैलड हो गया। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, यदि आपने कर्ड ऐड किया हुआ है तो आप कर्ड को इसमें स्किप कर सकते हैं। यदि ब्रेकफास्ट में आपने कर्ड ऐड नहीं किया हुआ है तो आप लंच में कर्ड ज़रूर लें। उसके बाद आते हैं हम इवनिंग स्नैक्स।
मतलब प्री डिनर हम क्या लेंगे। इवनिंग स्नैक्स में, इवनिंग के टाइम में आपने देखा होगा हम इस टाइम में कोई भी चीज़ रोस्टेड लेते हैं, सूखा लेते हैं, ड्राई। पीनट्स हो गया, फूल मखाने हो गए, आपके रोस्टेड चने हो गए, ऐसे कोई भी हम आर्टिकल लेंगे वो रोस्टेड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ कभी चला जाता है, इसे ये सॉक करते हैं। इसलिए इवनिंग स्नैक्स में हमेशा इस टाइप का कंटेंट हम आर्टिकल रखते हैं। उसके बाद आते हैं डिनर। डिनर में हम लाइट सा डिनर करते हैं और डिनर का टाइम होता है 7 से 8 का बीच का टाइम होता है। हम 10 बजे बेड पे जाते हैं, तो हमारे डिनर जो होना चाहिए बेड पे जाने से 2 से 3 घंटा पहले होना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम हेवी फूड लेते हैं और सोने जाते हैं तो हमारे नींद जो पूरा होना चाहिए वो पूरा नहीं होता है, बिकॉज हमारा इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 6 मील होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे ल्यूक वार्म से, और रात को सोने के 1 से 1.5 घंटे पहले भी हम ल्यूक वार्म वाटर लेके सोएंगे। इससे क्या होता है कि हम ल्यूक वार्म वाटर क्यों ले रहे हैं? ल्यूक वार्म वाटर लेने का रीज़न क्या होता है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। जैसे हम अपने बर्तन में आपने खाना बनाया ना, तो बनाने के पहले आपने क्लीन किया और फिर बनाने के बाद क्लीन किया, सिंपल सा फंडा है। वैसे ही हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने के पहले क्लीन किया और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट में देने के बाद भी हमने इसे क्लीन कर लिया। न्यूट्रिशन के बारे में क्या है कि सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आते हैं, हमें वही इंटेक्ट करना है, और एरिया के हिसाब से आते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें उन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। जैसे कि मैंने ऐड किया कि एक सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल्स आपके मील में शामिल होने चाहिए। ये था मेरा डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपको यदि इससे और ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए होगा तो आप मुझे आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। जो कुछ वुमेन वर्किंग होते हैं, कुछ हाउसवाइफ होते हैं, तो उनको अपने वर्कलोड के हिसाब से क्या डाइट और न्यूट्रिशन लेना चाहिए। फीमेल्स में एक्चुअली फ़ीमेल्स का गॉड का एक ग्रेस बनाया हुआ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और लेकिन इनके साथ कॉम्प्लिकेशन भी ढेर सारे होते हैं। तो इनका डाइट न्यूट्रिशन जो होना चाहिए उनको उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, ताकि अलग से इनको एक्स्ट्रा आयरन की टेबलेट और पेस फॉलिक एसिड ये सब जो लेने की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की टेबलेट, वो ना पड़े। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जिस फीमेल को दूध से ज़्यादा एलर्जी है तो वो तो दही लेंगी दूध की जगह पे। अदरवाइज आपने डेली मील में 1 गिलास दूध ज़रूर ऐड करें, और पालक का साग, हरी पत्तेदार साग सब्जियां 1 मील में ज़रूर शामिल ऐड करें। यदि आप ये ऐसा शामिल करते हैं, 1 गिलास दूध या 1 कप आपका दही हो गया, कर्ड हो गया, या और ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली आप पालक के पत्ता किसी भी वे में डाल सकते हैं। दाल में डाल देंगे, वेजिटेबल्स में डाल देंगे, सूप बना के पी लेंगे। मतलब आपको वीकली 4 डे लेना ही लेना है। वीकली 4 डे आपको ये 2 चीज़ लेती हैं तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। अभी तक हमने जो बताया आपको डाइट न्यूट्रिशन जो हम ले सकते हैं, कैसे लेना चाहिए, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। अब मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का है हेल्थ कॉन्शियस है, खुद से ही उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया है, शुगर इंटेक करना बंद कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, आप ऐसा ना करें प्लीज़। आपका पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन एम्पर हो रहा है, आपका कार्डियक इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से आपको आपके बॉडी के बारे में नहीं पता है, फिर आप कैसे इस चीज़ को बंद कर सकती हैं। आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करना है, तो वो अवॉइड क्या करना है, आउटसाइड फूड जितने भी होते हैं उस चीज़ को आप अवॉइड करें। डीप फ्राइड को अवॉइड करें, मैक्सिमम ऑयली फूड को अवॉइड करें। डीप प्रिजर्वेटिव फूड, मैक्सिमम फूड आजकल के रेडी टू ईट आ रहे हैं, उस फूड को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। आप सोच सकते हैं जो एक चीज़ फूड को प्रिजर्व कर सकता है बाहर
तो आपके बॉडी के अंदर रह के वो कितने दिन तक उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखेगा। तो यह एक तरह से प्रिजर्वेटिव फूड जो है एक साइलेंट किलिंग मेडिसिन की तरह है, जो आपको स्लोली किल कर रहे हैं। तो आप घर का खाना बना हुआ लें और जैसे मैंने बताया, गाइड किया, वैसे उसी हिसाब से आप इस फूड को इंटैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन, मैक्सिमम वेजिटेरियन को मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ प्रोटीन पार्ट, जैसे मैंने बताया कि मैक्रो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। तो कुछ फैट पार्ट और कुछ प्रोटीन पार्ट हमें सिर्फ नॉन-वेज से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। हमें वो चीज़ वेज में भी मिलता है, लेस अमाउंट में मिलता है, बट वो मिल सकता है। जैसे योगर्ट हो गया, आपका लोबिया हो गया, आप किडनी बीन हो गया, राजमा आपने देखा हुआ है, ऐसे आप परचेज करते हैं राजमा, बट आपने राजमा में भी ढेर सारे वेरिएशन देखेंगे। वो वेरिएशन आता ही है उस प्रोटीन के कंटेंट के हिसाब से। मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ, प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम टाइम में ही डाइजेस्ट हो जाता है, और आपका फैट पार्ट लेता है थोड़ा सा टाइम, फैट पार्ट भी लेता है डाइजेस्ट होने पे। बताने का पर्पस ये है कि आप प्रोटीन पार्ट जितना अर्ली लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जो हम नाइट में हैं, डिनर के टाइम में, जैसे जैसे हमारा डे आउट होते जा रहा है, हम प्रोटीन पार्ट को कम करते जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट पार्ट को बढ़ाते जाएंगे। और जैसे कि बताया कि हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को 7 to 8 PM पे रेस्ट देते हैं, तो हम उस समय ही रेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी क्या होता है? वाटर थेरेपी में फ़ीमेल को कम से कम 10 से 12 गिलास पानी एक दिन में पीना चाहिए, और मेल को 12 से 15 गिलास एक दिन में पानी पीना चाहिए, क्योंकि 85% कंटेंट हमारे बॉडी में वाटर का होता है। तो अब आता है कि वाटर थेरेपी क्या है, और मैक्सिमम क्लाइंट पूछते हैं कि हम खाने के कितने देर बाद पानी पी सकते हैं, खाने के टाइम में क्या हम पानी पी सकते हैं। तो खाने के टाइम में हम पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, क्योंकि जब हम कोई भी फूड इनगल्फ करते हैं, स्वेल करते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक रिस्पॉन्स कर रहा होता है उस समय, जिसका पीएच या तो अल्कनाइक होता है या एसिडिक नेचर का होता है। मैक्सिमम एसिडिक नेचर का होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाला होता है। जब हम वाटर इंटेक करते हैं उस समय, तो वो उस पीएच, एसिडिक नेचर उसका ख़त्म कर देता है, उसके पीएच को मेंटेन कर देता है। पीएच को मेंटेन किया मतलब कि वो अब नॉर्मल हो गया, तो डाइजेशन में वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम खाने के टाइम में पानी नहीं ले सकते हैं, उसकी जगह पे आप कोई फूड प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो, जैसे छाछ हो गया, आपका जूस हो गया, इस सब टाइप का आप जूस ले सकते हो, सूप हो गया। अब बात आती है कि पानी हमें कब पीना चाहिए। तो खाने के और खाने के पहले 30 मिनट पहले आप पानी ले सकते हैं, और खाने के बाद 30 मिनट बाद, 30 से 45 मिनट बाद पानी ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। तो क्या है कि मेटाबॉलिज्म यही है जो हम कभी कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया मतलब हमने जो कंटेंट लिया वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हुआ, बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ और सारे टिश्यू लेवल पे गया। मेटाबॉलिज्म पुअर है मतलब डाइजेशन भी आपकी पुअर, स्लो हो रही है। स्लो होने की वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है। और जब तक स्लो होगा तब तक हमारा बॉडी क्या करेगा, उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, और इसी की वजह से होता है ये फैट, जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, इसी की वजह होता है। जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर होता है, स्लो होता है, वो ओबीस हो जाते हैं। ओबीस नहीं होंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि बहुत खाते हैं बट बॉडी में लगता नहीं है, उनका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है। अभी तक मैंने आपको इतने डिटेल्स में बताया, तो मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में जो भी नॉलेज और जानकारी चाहिए, इस स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है और मेरे क्लिनिक का एड्रेस दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।
और आप निरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को बार बार देखिए ताकि आपको आपके बॉडी के कंटेंट, आपके जो नॉलेज वाले वैल्यूएबल कंटेंट है जो आप गेन करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि ये बेनिफिट सबको मिले। और जिन्हें भी डिटेल्स में और या कुछ बातें कंटेंट यदि नहीं आता है समझ में, तो आप डायरेक्ट इस चैनल से कंटेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे हम ढेर सारे ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, डिटॉक्स वाटर, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, अपने बॉडी को कैसे समझेंगे, अपने बॉडी के एनालिसिस कैसे करेंगे, ऐसे ही वीडियो ढेर सारे हम आगे लेते रहेंगे, लाएंगे आपके लिए। आप इस चैनल को कंटिन्यू रखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ।